इनको एक रथ मिला। किसको? मनु महाराज को। जब इन्होंने पृथ्वी के 7 खंड 9 द्वीप बनाए, उस समय की घटनाक्रम बता रहा हूं मैं आपको। जी हाँ, रथ दिया और कहा कि बोले महाराज ये तुम्हारे मन की गति से रथ चलने वाला है हे मनु महाराज। और जहां पर इस रथ का चलते 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 स्वतः नेमी गिर जाए, समझ लेना वो क्षेत्र, वो भूमि तुम्हें रहने योग, धर्म करने योग, दान करने योग, कथा श्रवण करने योग, यथेष्ट से यथेष्ट और अति सुंदर से सुंदर स्थान वो है। तो महाराज जिस जगह पर जाकर वो नेमी गिरी, उस जगह का नाम बोले नेमी सारण्य धाम की जय। जी हाँ, नेमी सारण्य। और वहां पर जाकर के जब इस बात का पता चला साधु संत महामनीषियों को, तो एक नहीं दो नहीं पूरे 88,000 महात्मा वहां पर जाकर रोज भजन करते हैं, रोज प्रतिदिन। जी। और इधर महाराज आज जैसे ही सुबह स्नान करके सारे 88,000 महात्मा अपनी पूजा परिचर्या से निवृत्त हुए और बैठ गए गोल बना के। जी। उनमें एक सबसे परम मृदुल भाषी, आहा, संत जन स्नेही, परमात्मा प्रेमी, ज्ञान सत्संग का अनुसरण करने वाले शौनक नाम के ऋषि हैं। वो उन सब में थोड़े सियाने हैं, जानकार हैं, चले फिरे महात्मा हैं, तो सब लोग उनका आदर करते हैं, मान करते हैं, सम्मान देते हैं उन्हें। जी। और कहने लगे शौनक जी से कि हे शौनक जी बताइए ना, कुछ हमें जीवन कल्याणकारी कुछ ऐसा ग्रंथ, ऐसी कोई कथा श्रवण कराइए कि महाराज परमात्मा की प्राप्ति सहज स्वरूप से कैसे हो सकती, हमें बताइए। ऐसी चर्चाएं चल रही हैं क्या केवल बस हम केवल खाना पीना सोना चलना जागना फिरना बस इतना ही करता रहे, यही मानव का जीवन है? ऐसा उन्होंने प्रश्न किया। किंतु जैसे ही उनका प्रश्न श्रवण कर रहे थे, सामने दृष्टि डालकर देखा, ओहो वेद व्यास जी के परम लाडले चेला कौन? बोलिए श्री सूत जी महाराज की जय। सूत जी महाराज का आगमन हुआ। उन नेमी सारण में विराजमान 88,000 महात्मा। उस समय तकरीबन सूत जी महाराज की उम्र वही कोई 20-22 वर्ष की रही होगी। जी हाँ। और विचार करें जो 88,000 महात्मा वहां पर पहले से विद्यमान है, उनकी उम्र इतनी है कि महाराज उनके जीवन में कई बार इंद्र बदल गए। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, युग युगांतर बदल गए। जी। कईयों के सामने तो कई बार ब्रह्मा जी भी स्थानांतरित हो गए, और हम ये ना जाने कि एक ही ब्रह्मा है, अनगिनत करोड़ों ब्रह्मांड हैं और प्रत्येक ब्रह्मांड का एक ब्रह्मा है। जी हाँ, ऐसा ही क्रम वहां पर है महाराज। एक संत के इतनी बड़ी बड़ी जटाएं, इतनी बड़ी बड़ी शिखाएं कि महाराज हजारों शिष्य उनकी जटाओं को हाथों में पकड़ते हैं और आगे संत जा रहे हैं, पीछे 1000 शिष्य उनकी जटाओं को लेके चल रहे हैं। अब सोचो कब से रखा रहे होंगे बाबा जी। कई संत के तो महाराज नेत्र की पलक इतनी बड़ी है कि जब वो अपनी पलकों को उठाकर माथे पर रख लेते हैं तब सामने वाले को देख पाते हैं। जी। और जैसे ही उन परम आदरणीय सुकुमार किशोर को देखा, सूत जी महाराज को आते देखा, ओहो इतने बड़े बड़े उम्र वाले महात्मा सब खड़े हो गए, प्रणाम करने लगे और कहने लगे आइए आइए स्वागत है सूत जी महाराज, आपका स्वागत है। तो महाराज सूत जी कहने लगे कि हे मुनिवर क्षमा करना, ये आप कहाँ की उल्टी गंगा बहा रहे हो? अरे मुझे बालक को चाहिए कि मैं आप बड़े बुजुर्गों का महाराज नतमस्तक होकर सम्मान करूं, मान प्रदान करूं, यथेष्ट भावना दूं आपको, आप जिस लायक हैं वो आपको प्रदान करने का प्रयास करूं। और रही बात मेरी, तो मैं तो आपका स्नेहात्मक हूं, आपका प्रेम चाहिए केवल मुझे, बस आप मेरा आशीर्वाद मुझे सदैव बनाए रखिएगा। तो महाराज धन्य है शौनक ऋषि की वाणी, देखिए उन्होंने कितनी सुंदर बात कही। हो धन वृद्धाय बल वृद्धा आयु वृद्धा
तथैव च ते सर्वोऽपि ज्ञानवृद्धा किंकरा शिष्य किंकरः। जय हो। बड़ी सुंदर सरल भाषा में उन्होंने जब कहा कि हे सूत जी महाराज क्षमा करियो, छोटा मुंह और बड़ी बात, वैसे तो हम इस बात को कहने के योग्य नहीं, वो भी आपके सामने, फिर भी महाराज गुस्ताखी माफ हो। बोले क्या कि धन वृद्धा यवल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च। इस दुनिया में कोई धन में बड़ा है, कोई बल में बड़ा है, और तो और कोई उम्र में बड़ा है, कोई 100-150 साल का होकर के आज के समय में जा रहा है। और महाराज कलयुग की वास्तविक उम्र है मानव की कितनी? 100 वर्ष। 100 वर्ष जिसने पूर्ण कर लिए, समझ लेना उस पे वास्तव में दैवी कृपा है।